हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखो मैं आपके सामने करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.1। बेसिक आपको मैं बता चुकी हूँ, और अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना क्या कहा गया है कि आपको पहले इनको समीकरण बनानी है, इक्वेशन बनानी है, आपको इक्वेशन बनानी है एंड देन आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपको ये करा रही हूँ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। 10 student of class 10th took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी कि कोई मैथ्स का क्विज हो रहा है, उसमें कुछ बॉयज और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट करा है। जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो आपको जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा उनकी नंबर निकालने की वो कितने थे। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज आपको निकालनी हो ना, हमेशा उसको एक्स और वाई की फॉर्म में मान लो जब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ज्यादा कौन है? गर्ल्स है, तो आप किसको मानोगे? बॉयज को मानोगे। तो हम मान के चलते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज वो टुक पार्ट इन क्विज भी कर सकते हो और इतना भी छोड़ सकते हो। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ध्यान दो क्या कहा है उसने, इक्वेशन यहीं से बनेगी हमारी। खुद ही बोला हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जितने हम क्या मान के चलेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने मानेंगे? एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लेंगे? वाई। ठीक है, बॉयज को मान लेंगे एक्स और गर्ल्स को मान लेंगे वाई। देन अब हमें क्या करना है, हमें बनानी है इनकी इक्वेशन। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भैया क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग अब हमें इस चीज को लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले ही बोला है, देखो पहले ही बताया था आपको कि इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब उसपे इक्वल टू का निशान आए तो पहले आप इन दोनों को इक्वल टू करो। ठीक है, इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये एक्स और वाई इक्वल नहीं है, लेकिन हमें इनको इक्वल बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं, ये वाली गर्ल्स, ये इन बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ये गर्ल्स जो हैं ये इन बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो मुझे अगर इसको बराबर करना है तो मैं क्या करूंगी, जो चीज कम है उसमें मैं क्या करूंगी, उतना ही जोड़ दूंगी। समझ रहे हो इस बात को? कि जो चीज यानी कि कम कौन है? बॉयज कम है, लड़कियां तो पहले ही ज्यादा है ना। तो इन बॉयज में और कितनी ज्यादा है? 4। तो अगर मैं इन बॉयज में 4 जोड़ दूं तो अब ये सब बराबर नहीं हो जाएंगे, लड़के और लड़कियां बराबर हो जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो चीज कम हो, जो भी इक्वेशन में आपके पास कम हो उसमें आप उतना ही जोड़ दोगे। जो बॉयज क्या थे? 4 कम थे, इसलिए हमने इस तरफ क्या करा, 4 जोड़ दिया। अब इसे इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इसको y को इधर आ जाएगा x माइनस वाई, और ये 4 जो प्लस का है ये उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पे पहले ही गिवन दे रखा है कि 10 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। तो हम दूसरी इक्वेशन यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो दोनों की मिल के संख्या है यानी x प्लस में y है वो कितनी है? 10 है। दोनों लड़के और लड़कियां मिलकर कितने बना रहे हैं? x प्लस 10 इज इक्वल टू y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 2 हो गई हमारे पास इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। और ग्राफ के लिए हमेशा क्या करना है, पहले आपको टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल कैसे बनानी है? अब जैसे इसमें तो सिंपल है ये वाली टेबल, बस आपको ऐसे एक टेबल बनानी होगी। 2 या 3 आपको उसकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, टेबल बनाएंगे, 2 या 3 वैल्यूज आपको बनानी है। तो पहले किसके लिए करनी है हमें? 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक की वैल्यू अपने पास से पुट करेंगे, दूसरे की वैल्यू अपने आप आती रहेगी। आप इसको ये ऐसे भी निकाल सकते हो, x प्लस
4 इज इक्वल टू वाई था ना, तो यहाँ पे पुट करते जाओ वैल्यू को। x की वैल्यू अपने पास से लिखो, y की आती जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो तुम खुद बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही है। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो मैंने रखा है यहाँ पे 4। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 रख देती हूँ, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कितनी आ रही है 5, तो ये कितनी आ गई 1 प्लस 5। अगर मैं x की जगह पे 2 रख रही हूँ तो फिर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। समझ आ गई बात। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे कर रही हूँ दूसरी वाली टेबल को, ठीक है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। इसको तुम अपने तरीके से निकाल के बताओ, 3 वैल्यूज निकाल लो कोई भी, यही से तुम्हें समझ आ रहा होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है x और y। देखो अगर तुम x की वैल्यू को 1 रख रहे हो तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू को 2 रख रहे हो तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। 3 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। समझ गए ना। ये हो गई हमारी 2 वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाने हैं इसका ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब देखो जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये हमें पता है कि मैं अभी आपको सिंपल कॉपी पे ही बता रही हूँ। ये क्या होती है, एक्स एक्सिस प्लेन को इस तरीके से काटती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरफ क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी लिख लिया, इस तरफ भी लिख लिए। इस तरफ क्या होते हैं माइनस के नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, और ऐसे ही इस तरफ भी जो जाती है उसे क्या बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। हमारे पास वैल्यूज कहाँ तक है, देखो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जब x की वैल्यू क्या थी, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ अब ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 4। एक बार मैं इस टेबल को यहाँ पे दोबारा भी लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाएगा और नहीं आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 थी, x एक्सिस ये है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू 4 कहाँ पे है यहाँ पे है, तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। और हमेशा क्या करना है 0 एंड 4, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू 0 एंड 4। सेकेंड वैल्यू हमारे 1 एंड 5, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। जब आप ग्राफ पे करोगे तो और स्मूथ होगा ये 1 5। और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, ये आ गई हमारी। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, इन्हें हम क्या करेंगे मिला देंगे। हो गया ये हमारा। अब दूसरी वाली लाइन पे आ जाओ। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9। ओके, फिर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है, तो हमारी यहाँ पे गई 2 और 8। और फिर x की वैल्यू कितनी है 3 एंड y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ गया हमारा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। फिर हम इस लाइन को भी ऐसे करके ऐसे सीधा मिलाएंगे। ये आपको जब आप ग्राफ पे करोगे तो आपको स्केल से मिलाना है, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, इसे डॉटेड लाइन में यहाँ से मिलाओगे और इधर इस तरफ मिलाओगे, तो जो ये वैल्यू है ना ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। यहाँ से x आपको कितने क्या दे रहा है, x की वैल्यू आपको दे रहा है 3 और y कितना दे रहा है 7, तो यही हमारा क्या है आंसर है। x क्या थे नंबर ऑफ बॉयज थे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए x यानी 3। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी y, तो वो कितनी हो गई 7। तो देखो क्या कहा था कि दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 10 बना रहे हैं, हो गई सेटिस्फाइड। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही थी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर टू ऑल। तो इसे आप बहुत ध्यान से करोगे, ग्राफ पेपर पे जब आप ये बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ग्राफ बनेगा, एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, where 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स आर कॉस्ट टुगेदर 46। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हमें मान के चलना है लेट
कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स रुपीज मान लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन वाई रुपीज मान लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो बोला है वही दोबारा लिख देंगे। क्या बोला, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। देखो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x होगी, सीधी सी बात है। एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7y होगी। इज इक्वल टू कितना बता रहा है, 50 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 सीधा सा बन गया। फिर इसने पलट दिया आपकी सेकंड जो इसने बोली कंडीशन, उसमें पलट दिया। अब की बार कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो हम क्या करेंगे, 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 पेन मतलब 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम इन दोनों इक्वेशन की क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे। ठीक है, टेबल निकालने के लिए अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो पहले हमें इसका टेबल बनाना है। और टेबल बनाने के लिए क्या करना है, एक वेरिएबल को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो चाहे आप x को करो चाहे आप y को करो, आपकी मर्जी है। तो मैं कर रही हूँ x को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5x को हम इधर लिखेंगे और 50 माइनस 7y इधर चला गया। ठीक है, अब हमें तो x चाहिए, तो यहाँ से 50 माइनस 7y अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। ये हमारी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगेन हम टेबल बनाएंगे और इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, एटलीस्ट 3 वैल्यू आप निकाल लेंगे। वैसे 2 में भी काम चल जाएगा पर 3 तो निकाल ही लीजिए। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, y की वैल्यू को अपने पास से पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू को निकालते जाएंगे। अब देखो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। पहले हम क्या करें, 0 पुट कर लेते हैं। देखो लेट y की वैल्यू मैंने क्या करा, 0 पुट कर रही हूँ मैं। तो 0 करूंगी तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन में कितना आया, 5। तो ये क्या बचा, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये बचा 50 अपॉन में 5, दैट इज कितना आ गया, 10। तो जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करो। देखो मैंने आपको क्या कहा कि आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये इजीली कट जाए। ठीक है, अगर आप ऐसे ही 1 लिख दोगे, रैंडम लिख दिया आपने 1, तो 1 से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या आएगा उससे, 50 माइनस 7 यानी कि 43, एंड 43 को आपको फिर 5 से डिवाइड करना है तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट आपको दिक्कत होगी काटने में, इसलिए आप ऐसी वैल्यू पुट करो जो काटने में इजी रहे। तो देखो अगर मैं 2 रखूंगी तो 50 माइनस 14 कोई फायदा नहीं हुआ, 3 पे भी नहीं हो रहा, यानी मैं यहाँ पे रखती हूँ 5 पुट करके देखो तो कितना आ जाएगा। ये हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो 50 माइनस 7 5 से कितने हो गए, 35 अपॉन में 5, तो कितना बच गया, 15, और 5 से ये कट गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। तो जब हमने y की वैल्यू 5 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। वैसे आप इसमें भी काम चल सकता है, ठीक है, 2 में भी, लेकिन मैं एक वैल्यू और पुट करके दिखा रही हूँ आपको कि हम मान लो x की जगह x निकाल रहे हैं, तो 50 माइनस 7, अब मैं y की जगह क्या करूं, माइनस का 5 कर देती हूँ। ठीक है, मैंने माइनस का ही 5 पुट कर दिया और अब मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है, देखो 50 माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35, और ये कितना आ गया 5, यानी ये बच गया 85 अपॉन 5 यानी 17। तो क्या हुआ कि जब आपने वैल्यू -5 पुट करी तो मेरा आंसर कितना आया, 17। और इसी तरीके से आपको दूसरे वाले टेबल निकालनी है। उसमें क्या था, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। बिल्कुल सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 7 था, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 46 माइनस 5y अपॉन में 7। ठीक है, सेम आप टेबल निकाल लेंगे, x y, अब y की वैल्यू पुट करते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ। तो सबसे पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू को मैं क्या करूं, 0 से लिखने से तो नहीं आ रही है मेरी कोई भी वैल्यू, 1 लिखने से भी नहीं आ रही है, क्या लिख सकते हैं, 2
2 पे नहीं होगा, लेकिन माइनस का अगर मैं 2 कर दूं तो 46 और -2 यानी 10 हो जाएगा। तो देखो 46 -5 और y की जगह मैंने रखा 46 -5 और माइनस का 2 रख दिया, तो मेरा काम कुछ इजी हो जाएगा। कैसे? 46 माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 अपॉन में 7। तो ये कितना बन गया? 56 अपॉन में 7 और वैल्यू आ गई 8। यानी जब मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू को -2 रखा तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अगेन ऐसे ही देखो 46 -5, अगर मैं इसकी जगह 5 ही रख देती हूँ, 5 5 25, तो भी मेरा काम हो रहा है। कैसे? 46 -25 और कितना बच जाएगा मेरे पास? 21/7 यानी 3। यानी एक वैल्यू तो मेरी सेम आ गई। वैसे भी हमें ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि जो वैल्यू सेम आएगी वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन फिर भी हमें निकाल के देखनी है, तो एक थर्ड वैल्यू और आप निकाल लेंगे और वो क्या आ जाएगी आपकी? -2 और 12 आ जाएगी। ये आपको करके देखना है, ठीक है? आप सोल्व करके देखना है। अब देखो ये सेकंड वाला ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करा है? 2 की टेबल ली है, क्योंकि हमारे पास पेज का स्पेस कम होता है और अगर हम लाइनिंग में लिखेंगे तो 1 2 3 4 करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप ग्राफ पेपर पे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपका मन करे, ठीक है? इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये देखो 9th का है, इसलिए मैं अभी नहीं करा रही हूँ इसे डिटेल में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टेबल करेंगे tan 0। x की वैल्यू कितनी है? 10। y की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड कितना है हमारा? 3 and 5। x की वैल्यू कितनी है? 3 यहाँ आएगा और y की वैल्यू कितनी है? 5, यानी इनके बीच में आएगा। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 3 and 5। फिर 17 and -5। अब देखो x की वैल्यू 17 बहुत आगे जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो ये यहाँ आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। आप करके देखना ग्राफ पेपर में, ठीक है? हमारा 2 से भी काम चल जाएगा। अभी मैं लाइन खींच के दिखाऊंगी आपको। पहले दूसरे वाले, या पहले आप लाइन खींच लो फिर आप उनको ड्रॉ करो, ठीक है? जैसे भी ये आएगा आपका। देखो जब ये लाइन आगे जाएगी ना तो वो 17 एंड -5 पे ही जाके मिलेगा, पर अभी मैंने छोड़ दिया है, ठीक है? एंड इक्वेशन नंबर सेकंड का देखो 8 and -2। x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है -2। एक पॉइंट ये आ गया हमारा। फिर क्या है? 3 and -5। 3 and -5 तो यही आएगा, ये सेम पॉइंट, ठीक है? फिर लास्ट क्या है? -2 and 12। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12, तो यहाँ कहीं जाएगा हमारा x वैल्यू -2 and 12, ठीक है? आप इन वैल्यूज को लिख भी सकते हो, जैसे ये है tan 0, बिल्कुल लिखना आप ग्राफ पेपर पे जब आप करोगे तो 3 5। इन 3 पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमारा, मैंने क्या बताया था? जहां पे भी दोनों ग्राफ आपस में मिलते हैं वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो ये यहाँ मिला और ये यहाँ मिला, यानी x की वैल्यू आई मेरे पास 3 एंड y की वैल्यू आई मेरे पास 5। क्या कहा था हमने? जो शुरू में माना था कि हमने शुरू में क्या माना था कि नंबर ऑफ जो पेंसिल है, प्राइस ऑफ पेंसिल क्या है? वो x थी, यानी उसकी कीमत कितनी आ गई? 3 रुपीज आ गई। और पेन की कीमत कितनी आ गई? 1 पेन की कीमत कितनी आ गई? 5 रुपीज आ गई, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आगे वाले क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। और लाइक सब्सक्राइब किया करो प्लीज, शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए।